दुमका में विभाग के अधिकारियों पर भड़के मंत्री योगेंद्र प्रसाद, कहा कार्यशैली बदले अन्यथा होगी कार्रवाई। शुक्रवार को झारखंड सरकार के पेयजल स्वच्छता और उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने दुमका परिसदन में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में दुमका, देवघर और जामताड़ा के अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान मंत्री अपने विभागों के कामकाज से काफी असंतुष्ट दिखे। अधिकारियों के रवैये से नाराज मंत्री ने उन्हें सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए काम को बेहतर ढंग से निष्पादित करने अन्यथा कार्रवाई को तैयार रहने को कहा। विभाग अधिकारियों की लापरवाही से हुए राजस्व के नुकसान पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया। मंत्री श्री प्रसाद ने कहा कि यहाँ के एक्साइज असिस्टेंट और कमिश्नर का कामकाज पुलिस कर रही है और एक्साइज विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमने ऐसे एक्साइज अधिकारियों पर कार्रवाई का निर्देश देते हुए शौकस किया है। मंत्री श्री प्रसाद ने पीएचडी द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की। पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि एनओसी नहीं मिलने के कारण दुमका जिले के सरैयाहाट और शिकारीपाड़ा प्रखंड में गंगा जल योजना के काम में रुकावट आई थी। बताया कि कई विभागों की एनओसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। फिलहाल 2 विभागों की एनओसी प्राप्त हो गई है। कहा कि वन विभाग से क्लियरेंस मिलते ही गंगा का पानी लोगों को उपलब्ध होगा। गर्मी के मौसम में शुद्ध पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्देश पीएचडी विभाग को दिए गए। पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पेयजल विभाग की कई योजना विभागीय सुस्ती की वजह से अधर में पड़ी है और लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे अधिकारियों को भी शौकस किए जाने का निर्देश विभागीय मंत्री द्वारा दिया गया। अच्छा, हम लोग कर रहे थे देवघर जिला के दुमका का और जामताड़ा का, जिसमें पीएचडी का और एक्साइज डिपार्टमेंट का, और कई तथ्य सामने आया। कई बिंदुओं पर हमने जांच का आदेश दिया है और शिकायत के आलोक में उस पर कार्रवाई करने के लिए भी हम लोग डीसी कहीं गए हुए थे दुमका। उनके जगह पर आज डिस्चार्ज में एसी साहब थे। जामताड़ा डीसी को भी हम लोग निर्देश दिए हैं और हर हाल में यह सुनिश्चित करने का तैयारी करें कि गर्मी के दिनों में जो गर्मी सामने कदम रखा है उसमें शुद्ध पेयजल नल जल योजना के माध्यम से, एसबीएम के माध्यम से, क्लस्टर जो योजना है उसके माध्यम से हर व्यक्ति को पानी दे सकें। एक्साइज डिपार्टमेंट का उसी तरह रेवेन्यू का काफ़ी नुकसान पहुंचा, खास करके दुमका और जामताड़ा का। उसमें हम लोग शौकौज किए हैं और 15 दिनों के अंदर में प्लेसमेंट एजेंसियों से जो बकाया राशि उसको जमा करें। ओवर रेटिंग बंद करने का, जो कहीं अवैध शराबों का बिक्री हो रहा है, अवैध शराब का निर्माण हो रहा है, उन सब पर कार्रवाई करें, अन्यथा विधि सम्मत कार्रवाई पदाधिकारियों पर करें। पेयजल विभाग में क्या खामी मिली सर? क्या खामियां क्या मिली? कई योजनाएं पूर्ण होने की स्थिति में है, लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते, पदाधिकारियों की लापरवाही के चलते योजना पूर्ण नहीं हो रही है और जनता सफ़र कर रही है। उस पर हम लोग कार्रवाई करने का निर्देश दिए कि अतिशीघ्र पूर्ण करो, अन्यथा आपके विरोध में विभागीय कार्रवाई शुरू करें। गंगा का पानी जो आना था उसमें प्रोजेक्ट में लेट हो रहा है, वजह क्या? उसमें गंगा का पानी का लेट आने का वजह है उसमें कई जगह एनओसी नहीं मिला है। 2-3 डिपार्टमेंट है कि आरसीडी डिपार्टमेंट से एनओसी लेना था, फॉरेस्ट से लेना था और एनएचआई से भी लेना था। तो फॉरेस्ट का प्रक्रियाधीन है, 2 जगहों से एनओसी मिल चुका है। एक फॉरेस्ट एनओसी लेना, फॉरेस्ट का एनओसी मिलने के साथ ही कार्य प्रारंभ हो जाएगा और हम समझते हैं कि अतिशीघ्र जनता को इस योजनाओं से लाभ मिलने लगेगा। एक्साइज में क्या खामियां पाई गई? एक्साइज में आप लोग देखते हैं कि एक चीज़, बड़ी चीज़ आप लोग भी देखे होंगे, आप लोग के अखबारों के माध्यम से भी हम पता चला है और अमूमन सुनने को भी मिला है कि एक्साइज डिपार्टमेंट दुमका हाथ में हाथ धर के बैठे रहता है। उसका सारा काम पुलिस डिपार्टमेंट कर रही है। ट्रक पकड़ रही है पुलिस, रेड कर रही है पुलिस। डिपार्टमेंट मेरा सोया हुआ रहता है। एक्साइज असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर जो है यहाँ सोए हुए रहते हैं, उस पर हम लोग कार्रवाई करने का निर्देश दिए हैं कि उस पर शौकौज करेंगे। सर, शराब नीति को लेकर क्या सरकार आगे कर रही है? जो बेहतर होगा उसके विकल्प का तलाश में हम लोग हैं। प्राइवेटीकरण वगैरह बेहतर विकल्प, राज्य का राजस्व को हम लोग कैसे बढ़ाएं, कैसे हम लोग 4000 करोड़ तक जाएं, 4500 करोड़ तक जाएं, उसका विकल्प के तलाश में है। हम लोग वेबसाइट पर लोड कर दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और सुझाव भी हम लोग आम जनता से, पूरे राज्य की जनता से मांगे हैं कि बेहतर विकल्प क्या हो सकता है ताकि राजस्व बेहतर मिल सके। उस दिशा में सुझाव भी हम लोग मांगे। आप लोग से भी चाहेंगे कि सुझाव डाल दीजिए। सर, संथाल में दुमका, गोड्डा और साहिबगंज में बैठक की, क्या निकला निष्कर्ष? निष्कर्ष में यह निकला कि विभागीय पीएचडी में विभागीय पदाधिकारियों की उदासीनता के चलते कई योजनाएं लंबित हैं।
अगर उनकी उदासीनता वो नहीं बरतेंगे तो निश्चित तौर पर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आज लोगों को लाभ मिलना शुरू हो जाता। लेकिन विभागीय पदाधिकारियों की क्षेत्रीय कार्यालय में उदासीनता बरतने के चलते, लापरवाही बरतने के चलते ये योजनाएं कई जगह पूर्ण नहीं हुई है। हम उन पदाधिकारियों को कड़े शब्दों में निर्देश दिए हैं कि अपनी कार्यशैली पर सुधार करो, अन्यथा पर कार्रवाई करेंगे। सर, हिजला जलापूर्ति महत्वपूर्ण योजना है, वो लगभग बंद होने के कगार पे पिछले साल शुरू हुआ था। वहाँ के जो एंटेक वेल है उसके चारों तरफ बालू खकोर लिया गया जिससे पानी नहीं है, तो ऐसी ड्राई स्थिति जोन में घोषित हो गया जी तो उस पर अभी हम लोग नया सुझाव मांगे हैं कि आखिर किस स्तर पर उसको हम लोग बेहतर रूप कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग हेडक्वार्टर का टीम भेजें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।